व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर बात करते हैं इंग्लैंड की रानी के खोए हुए जहेज की, जिसकी कीमत अरबों में है। इसकी खबर जब कुछ लोगों को लगती है तो फिर क्या था, तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन क्या कोई उसे हासिल कर पाया? कहानी की शुरुआत होती है समंदर के बीच में एक जगह को दिखाते हुए, जिसके नीचे कई फीट गहराई में है फन। फन की तलाश है एक पुराने ओवरी शिप की, जो सन 1775 में अचानक कहीं खो गया था। आज के जमाने में लोग इसे क्वीन डॉवरी के नाम से भी जानते हैं, यानी रानी का जहेज, जिसकी कीमत है $500 मिलियन। इसकी तलाश में फन काफी अरसे से है, लेकिन अभी तक इसके हाथ कुछ नहीं लगा। मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, बस लगा हुआ है। किसी भी तरह करके वो उसे हासिल करना चाहता है। और उसका एक साथी भी है। दोनों मिलकर उस जगह पर एक मशीन की मदद से ओवरी शिप को ढूंढने में लगे हैं। ये मशीन समंदर के नीचे छुपी चीजों को बाहर निकाल सकती है, लेकिन मशीन पर ज्यादा लोड होने की वजह से एक छोटी सी आग लग जाती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी हो जाती है कि दोनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि वो तो नीचे थे। वो आग इतनी बढ़ जाती है कि पूरी कश्ती में धमाका हो जाता है और वो सीधी नीचे समंदर में जा गिरती है। सतह समंदर पर इस धमाके से इतना जोरदार झटका पैदा होता है कि वो दोनों एक दूसरे से दूर जा पड़ते हैं। इसी दौरान फन के हाथ एक शीशे का टुकड़ा लगता है, जो किसी कदीम जमाने के डाइनिंग सेट का हिस्सा था। ये देखकर वो फौरन आता है और अपने दोस्त फाल्स को भी दिखाता है। दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इतना तो अंदाजा हो गया था कि जिस चीज की तलाश में वो यहाँ आए हैं वो यही कहीं आसपास मौजूद है। मगर अचानक उनकी नजर अपनी कश्ती पर पड़ती है, जो वहां मौजूद नहीं थी। तब उन्हें समझ आ गया कि असल माजरा क्या है। वो कोई पुराने जमाने का डाइनिंग सेट नहीं, बल्कि उनके टॉयलेट सेट का टुकड़ा था। अब उनकी पूरी कश्ती समंदर के नीचे जा चुकी थी। इसे कहते हैं एक लम्हे में खुशी और अगले ही लम्हे में गम। अभी वो इस मायूसी से संभल ही रहे थे कि अचानक उनके सामने एक कश्ती आकर रुकी, जिस पर सवार दो आदमी उन पर बंदूक तानकर कहते हैं कि तुम दोनों को हमारे बास ने बुलाया है। मंजर बदलकर पहुंचता है बग बनी नाम के शख्स पर, जो कि एक माफिया है। वो अपने $1 मिलियन के यच पर बैठा होता है। दरअसल फन ने इससे पैसे उधार लिए थे, जो अभी तक वापस नहीं किए। इसीलिए वो उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर हो जाओ और इसे मार दो। फन बनी को समझाता है कि इसके हाथ कुछ ऐसा लगा है जो आज से पहले किसी ने कभी नहीं देखा। वो उसे वही प्लेट दिखाते हुए बताता है कि ये क्वीन डॉरी का हिस्सा है, जो आज से 400 साल पहले खो गया था। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि वो कहाँ है। मगर बनी समझ जाता है कि वो उसे बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि ये प्लेट नहीं बल्कि टॉयलेट सीट का टुकड़ा है। खैर, अब बनी उसकी बातों में आने वाला नहीं था, इसीलिए वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि उसे समंदर में फेंक दो। मगर इस बार इसके आदमी मामला और भी मुश्किल कर देते हैं। वो फन के पैरों में जंजीर बांध देते हैं और दूसरी तरफ एक भारी लोहा लगा देते हैं, जो उसे पानी के नीचे खींचना शुरू कर देता है। लेकिन फन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो दोनों पर ही हमला कर देता है और फिर इसके हाथ लग जाती है उनकी अपनी बंदूक। वो उन पर फायरिंग करके निकल भागता है। वो सीधा समंदर की गहराई में पहुंच जाता है, जहां उसे सांस लेने में तकलीफ। सामने एक बंदूक दिखाई देती है। वो जंजीर पर फायर करता है और यूं वो आजाद हो जाता है। वहीं दूसरी मंजिर में हम फन की बीवी को देखते हैं, डिस्क को देखते हैं, जो वकील के सामने पिछले 1 घंटे से बैठी है, क्योंकि आज उसका तलाक है। मगर फन अभी तक वहां नहीं पहुंचा, और पहुंचे भी कैसे? वो तो समंदर के बीच में है। बेचारा वकील भी बैठे बैठे परेशान हो जाता है। अगर तब तक फन नहीं आया तो वो उसकी सारी जायदाद डिस्क के नाम कर देगा और उस तलाक को भी मंजूर कर देगा। वहां फन को अब एक रेस्क्यू बोट मिल जाती है, जो लोग उसे भगाते हुए साहिल तक ले आते हैं और छोड़ जाते हैं। मगर तब तक 15 मिनट गुजर चुके होते हैं, तलाक हो चुकी होती है और वो सारी जायदाद डिस्क के नाम मुंतकिल हो जाती है। अगले ही लम्हे वहां फन पहुंचता है, भीगे कपड़ों में। लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं था। फन बहुत समझाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। डिस्क ने भी प्लान बना लिया था कि वो फन की इकलौती कश्ती बेच देगी ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मगर अदालत से बाहर निकलकर फन उसे बताता है कि वो कश्ती तो कब की डूब चुकी है, अब उसे हासिल करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, उसे कुछ और मिला है जो इन दोनों की किस्मत बदल सकता है। मगर डिस्क उसकी बातों में आने वाली नहीं थी, क्योंकि वो इस तरह की बातें पहले भी कई बार कर चुका था। लेकिन इस बार फन उसे इस प्लेट पर बनी तस्वीर दिखाता है तो डिस्क कहती है, मैंने इसे कहीं देखा है। तब फन बताता है कि इसे ये क्वीन डॉवरी के खजाने से मिला है और अन्न से पक्का है। लेकिन डिस्क इनकार कर देती है और उसके सर पर मारकर वहां से चली जाती है। अपने बास नाइकल के पास पहुंचती है, जो कि एक बिलियनेयर है। वो अपनी बड़ी याच पर बैठा है और अपनी बेटी जीना का इंतजार कर रहा है, जिसे एक जजीरे पर जाना है। ये सुनकर डिस्क चौंक जाती है कि वो जजीरा यहाँ से काफी दूर है। तब नाइकल उसे बताता है कि फिक्र ना करो, वो हेलीकॉप्टर से आ रही है। इधर फन अपने दोस्त फॉल के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर अब उसे कोई इन्वेस्टर ना मिला तो उसके हाथ से ये पूरा खजाना निकल जाएगा, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। तो फॉल उसे नाइकल के बारे में बताता है कि वो यही पास में रुका हुआ है और अभी उसकी बेटी जीना हेलीकॉप्टर से आने वाली है।
अगर तू किसी तरह उससे दोस्ती कर ले तो तेरा काम बन जाएगा, क्योंकि उसके बाप के पास बहुत पैसा है। फन को यह आइडिया ठीक लगा। वैसे भी उसे कहीं ना कहीं अपने चेहरे पर हुरूर है कि वो सब। उधर जीना भी अपने हेलीकॉप्टर से आ चुकी थी, उसके पीछे पीछे निकल गया। इतने में अचानक जीना की टोपी हवा के बायस उड़ गई और ये बात फन ने देख ली। वो समझ गया कि यही सही मौका है उसे इम्प्रेस करने का, इसलिए उसने अपना हुनर दिखाया और बड़ी ही फुर्ती से उस टोपी को पकड़ लिया। लेकिन तभी जीना की बड़ी यच उसकी छोटी कश्ती को कुचल देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। सब लोग फौरन उसे ऊपर ले आते हैं। वहां नाइकल भी आता है, जिसे उसकी बेटी जीना कहती है कि इस आदमी ने मेरी टोपी बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ये सुनकर नाइकल फन से कहता है, तुम आज की रात हमारे साथ ही रुक जाओ और हमारे साथ डिनर करो। ये तो फन चाहता ही था, मगर जब रात के खाने के लिए सब बैठते हैं तो वहां डिस खाना लेकर आती है, और जब उसने फन को देखा तो गुस्से में उस पर खाना फेंक देती है। ये देखकर नाइकल ने दोनों को बुलाया और पूछा, असल माजरा क्या है। तब डिस ने बताया कि वो पहले मियाँ बीवी हुआ करते थे, लेकिन अब अलग हो चुके हैं। अब नाइकल इनके काम के बारे में पूछता है तो फन बताना शुरू करता है। वो कहता है कि उसका काम खोए हुए खजाने ढूंढना है, जैसे कि अभी वो एक खजाने की तलाश में लगा है जो कि एक जहाज है। यही वो जगह है जहां 1775 में वो जहाज गायब हुआ था। इसकी बातें सुनकर नाइकल बोला, तुम इतने एतमाद से कैसे कह सकते हो कि वो खो गया था? हो सकता है वो डूब गया हो। फन बताता है कि उस जहाज का नाम ओवरी था, जिसकी खास बात ये थी कि वो किसी भी तूफान या फिर कितनी ही बड़ी लहर को सह सकता था। उसके साथ जितने जहाज थे सब डूब गए, मगर ओवरी नहीं डूबा, क्योंकि उसका कैप्टन 3 साल बाद एक शहर में देखा गया था। लोगों का मानना था कि उसने कहीं वो खजाना छुपा दिया था जिसकी कीमत है $500 मिलियन। मैंने एक जगह पर खुदाई की थी, वहां से मुझे कुछ सीपी जीना कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो जाती है। उसने फौरन ही पैसे लगाने के लिए हाँ कर दी, तो नाइकल को भी हाँ करना पड़ा, जिससे फन बहुत खुश हुआ और इसीलिए अपने दोस्त फाल्स को भी वहां बुला लिया, क्योंकि ये आइडिया उसी का था। फिर सब उस जजीरे की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जब नाइकल वहां देखता है तो बताता है कि वो जजीरा तो बनी ने खरीद लिया है, अब हम वहां नहीं जा सकते। ये सुनकर डिस फन को बहुत लालची कहती है, क्योंकि उसने अपने लालच की खातिर पूरा जजीरा ही बेच डाला। मगर फन के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसकी गर्दन पर तलवार लटक रही थी। लेकिन उसका कहना था कि खजाना जजीरे पर नहीं बल्कि समंदर के नीचे है, और समंदर तो किसी का नहीं होता। इसलिए अब हमें अपना काम जल्दी करना होगा, इससे पहले कि वो अपनी सर्च शुरू कर दे। फन को दूर एक कश्ती दिखाई देती है, जिस पर खड़ा था उसका उस्ताद मिच। उसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये खजाना उसका नहीं है, बल्कि मिच को भी यही बात कहता है। हालांकि मिच को फन से पहले ही इस चीज के बारे में इल्म था, मगर अब ये तय हुआ कि जो सबसे पहले खजाने को ढूंढ निकालेगा वही। उस फन ने वक्त जाया न किया और फौरन पानी में छलांग लगा दी। तब वो देखता है कि मिच के आदमियों ने समंदर के नीचे धमाकों खेज मवाद लगा रखा है, जिसे उड़ाने पर नीचे की तह सरक जाएगी और शायद उन्हें वो जहाज नजर आ जाए। फन फौरन ही सारे तार हटाने से कहता है कि अभी बटन दबा दो, क्योंकि ये मर जाएगा। चुनाचा उसका एक आदमी मजे मजे में बटन दबा देता है, जिससे नीचे जोरदार धमाका होता है। फन दूर जाकर गिरता है, मगर उसी लम्हे उसके हाथ एक हस्पानवी तलवार लगती है। वो उसे ऊपर लेकर आता है, मगर इससे पहले कि वो सही तरह ऊपर पहुंच पाता, धमाके के झटके से वो सीधा मिच की कश्ती पर जा गिरता है, जहां उसके आदमी उसे बुरी तरह मारते हैं। उधर वो तलवार नाइकल की कश्ती पर पहुंच चुकी थी। वापस आकर फन अपने दोस्त से कहता है कि ये तो बस एक शुरुआत है, ऐसी ना जाने कितनी तलवारें और ना जाने क्या। रात को डिस्क को फन के लिए बुरा लगने लगता है। उसने गुस्से में उससे बहुत कुछ कह दिया था, कहीं ना कहीं वो उससे मिस भी कर रही थी, इसीलिए वो उससे बात करने जाती है, मगर वो तो कमरे में था ही नहीं। वो तो उसी वक्त जजीरे पर था जहां बनी के आदमियों के साथ वो दो दो हाथ कर रहा था। तभी उसके सामने खुद बनी आ गया, जिसने उसे एक डील दी। फन ने कहा, अगर तू मुझे जाने देगा तो मैं तुझे खजाने में से 10% दूंगा। मगर बनी के मन्ने को तो अब खून लग चुका था। ऊपर से फन ने इससे पहले भी पैसे उधार लिए थे। ये कहकर उसके आदमी फन को मारकर समंदर में फेंक देते हैं। जब वो वापस आता है तो देखता है कि डिस्क बाहर बैठी है। उसने पूछ ही लिया कि कितने पैसे लिए हैं। फन ने बताया $1 लाख। सुबह होते ही ये सब लोग समंदर में कूद जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें फौरन उस खजाने को अपने कब्जे में करना था। मगर पूरे दिन की मेहनत के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लगा। मायूस होकर जब सब वापस आए तो उनसे पूछा गया, क्या वाकई यहाँ ऐसा कुछ है? तब वो कहता है कि अभी तक तो उसे यही लगता है, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत साफ है। अगर वाकई ओवरी जहाज यहाँ होता तो हमें इतनी तलाश के बाद जरूर दिख जाता, लेकिन वो नहीं मिला। इसका मतलब है कि हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसी दौरान कैप्टन आकर बताता है कि तूफान तेजी से आ रहा है, हमें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। तो नाइकल उस बात पर हाँ कर देता है। ये सुनकर फन के दिमाग की बत्ती जलती है। वो सीधा कैप्टन के पास जाकर पूछता है, आखिर तुम नॉर्थ की तरफ क्यों जा रहे हो?
कैप्टन कहता है, वहां का पानी छछला है, चारों तरफ चकाने हैं, इसलिए तूफान का खतरा कम हो जाएगा। ये सुनकर फन कहता है, यकीनन उस जहाज के कैप्टन ने भी यही सोचा होगा और वो भी वही गया होगा। इसीलिए फन वक्त जाया किए बगैर नॉर्थ की समत निकल पड़ता है और रात को ही पानी में डुबकी लगा देता है। काफी देर तलाश के बाद आखिरकार उसे जहाज की छत टॉप दिखाई देती है, जिससे वो और उसके साथी यकीन कर लेते हैं कि जहाज यही है। अगले दिन उन्होंने उस जहाज के कई हिस्से तलाश कर लिए, मगर वो नहीं मिला जिसकी सबसे ज्यादा तलाश थी, यानी खजाना। ये देखकर डिस कहती है, हमें इस जजीरे को और एक्सप्लोर करना चाहिए, हो सकता है हमें मजीद कोई सुराग मिल जाए। ऐसा करने पर उन्हें एक पुराना चर्च दिखाई देता है जिसके अंदर कई किताबें रखी थी। जब उनमें से एक किताब पढ़ी गई तो पता चला उसकी कब्र यही चर्च के बाहर मौजूद थी। वो फौरन कब्र खोदते हैं, जहां से एक बक्सा मिलता है। उसके अंदर सिर्फ एक किताब थी जो उनके लिए किसी नक्शे से बढ़कर साबित हुई, क्योंकि ये किताब खुद ओवरी जहाज के कैप्टन ने लिखी थी। कैप्टन ने लिखा था, मैं यहाँ कई दिनों से भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई सही जगह नहीं मिली जहाँ पर मैं उसे वो जगह ढूंढ रहा था जहाँ मैं ये खजाना छुपा सकूं। लेकिन जब दिसंबर आया तो मुझे वो जगह मिल गई। ये जगह एक ग़ार के आखिर में थी जिसका रास्ता सीधा समुंदर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें साल के 11 महीने पानी भरा रहता है। सिर्फ दिसंबर ही ऐसा महीना है जब इसमें पानी नहीं होता। इतना जान लेना ही उनके लिए काफ़ी था। मगर इससे पहले कि वो कुछ और कर पाते, वहाँ बनी और उसके आदमी आ पहुँचे। वो कहने लगे, ये किताब हमें दे दो। लेकिन अब फन कुछ देने वाला नहीं था। वो और डिस भागना शुरू कर देते हैं, मगर बनी के लोग उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान डिस पीछे फिसलकर एक खाई में गिर जाती है। ये देखकर सबको लगता है कि वो मर गई, और साथ ही वो किताब भी। इस किताब को पढ़ने के बाद वो लोग उस जगह तक पहुंच गए जो दरअसल एक चट्टान के ऊपर एक कुआं था जो सीधा समुंदर से जुड़ता था। उन्होंने डिस को अंदर जाने के लिए कहा, मगर उसने इनकार कर दिया, इसलिए उसे जबरदस्ती अंदर भेजा गया। वहां जाकर उसे आखिरकार वो खजाना दिखाई देता है जिसकी तलाश ना जाने कितने लोगों ने की थी। मगर लहर आती है जो सीधा खजाने से टकराती है और ऊपर पानी का फव्वारा निकलता है। डिस एक सोने के सिक्कों का डब्बा पानी में रखती है और जैसे ही वो लहर आती है वो डब्बा उसमें डाल देती है। इससे वो सीधा नीचे चला जाता है और ऊपर हर तरफ सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। ये देखकर सबको यकीन हो जाता है कि खजाना नीचे ही है, इसीलिए बनी अपने 2 आदमियों को नीचे भेज देता है। इधर हम देखते हैं कि फन अभी भी जिंदा है, मगर वो मिच से मदद मांगता है और बताता है कि उन लोगों ने इसको कैद कर लिया है। फिर कुएं में कूद जाता है जिसमें पहले डिस मौजूद थी। उसे जिंदा देखकर डिस बहुत खुश हो जाती है। अब मिच के लोग भी उसकी मदद के पास उसका एक आदमी आता है और खजाने का एक बक्सा उसके हवाले करता है। बनी दूसरे साथी से पूछता है तो वो कहता है कि अभी बाकी लोग नीचे हैं, मगर इतने में उन्हें वो फवारा दिखाई देता है जिससे सुर्ख पानी बाहर निकल रहा था। मतलब ये कि उन दोनों को मार दिया गया है। इस पर बनी अपने आदमी को तीर देता है और कहता है, जाकर उन्हें ख़त्म कर दो। लेकिन तभी वहां मिच और उसके लोग पहुंच जाते हैं। जब वो देखते हैं कि बनी ने अपने एक आदमी को नीचे भेजा है तो मिच खुद पानी में कूद, इसलिए ऊपर आते हुए वो एक बार फिर डिस को कैद कर लेता है और उसे लेकर जहाज एयरप्लेन उड़ाने लगता है। फन उसे देख लेता है और जीना की स्पीड बोट की मदद, मगर सही वक्त पर डिस बनी को धक्का दे देती है जिससे वो सीधा नीचे जा गिरता है। गिरने के दौरान वो जहाज के फ्यूल टैंक पर गोली भी मार देता है, जिसके बाद जहाज तेजी से नीचे आना शुरू हो जाता है। काफी कोशिशों के बावजूद वो जहाज को कंट्रोल कर सकता है, ना कर सके और वो सीधा समंदर में जाकर क्रैश हो जाता है। डिस को लगा कि फन मर गया है, लेकिन नहीं, वो जिंदा निकलता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? डिस फौरन हाँ कह देती है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि दोनों शादी कर लेते हैं और सारा खजाना बाहर निकाल लेते हैं। इस खजाने का कुछ हिस्सा म्यूजियम को दे दिया जाता है और बदले में हुकूमत उन्हें ढेर सारे पैसे देती है। ये पैसे पाकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और यूं ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी?